आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई व्यस्त है और हर कोई तन्हा है। आज के इस दौर में लोग तन्हा और दुखी बहुत ज़्यादा हैं। विशेष रूप से आज का युवा वर्ग सबसे ज़्यादा तन्हा है और निराश भी है। आज का युवा वर्ग अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जो उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख देती है। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर किसी को नहीं, थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोटिवेशन हमारे लिए एक ऊर्जा की तरह काम करते हैं। आप मेरी वीडियो को सुने, मेरी वीडियो को आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, कहने में तो एक मोटिवेशन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यह असली मायने में किसी के जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, कहते हैं डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जहाँ कोशिश का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को झुकना ही पड़ता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। हर उस चीज़ में रिस्क लो जो तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं इस दुनिया में। या तो आपकी संगत बुरी हो या आपकी सोच छोटी है। ये मंजिल के मुसाफिर हौसलों की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा करके रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत ही बढ़िया है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उसे आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो क्या हुआ, भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, आज भोजन क्यों नहीं बना गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले करके आओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जा कर के बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को ही लगाना और तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी के ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद
कहने लगा कि भगवान श्री राम पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर वह कहने लगा, मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में सीता माता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना कर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार ले करके आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का कुछ नहीं पाया, भूखा ही रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज क्या करता है, कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भूख से परेशान रहते हो। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज ले करके नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा करके और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी सब छुपकर देख रहे थे कि भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल कर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर
लड़के के पास आ कर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गए हो, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ ना प्रभु। भगवान बोले, नहीं मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते प्रभु, गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता भी हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी सरल और सुरीली सी बातें, जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह तरल सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे कि प्रभु भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए। ये कहानी दोस्तों, इस कहानी से हमें इतना सीखने को मिलता है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होंगे तो आप खुद भी मुस्कुराते और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी?